लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारत में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में गहरे परिवर्तन हुए। इस समय लोगों के सोचने के तरीके में परिवर्तन आया और नए विचारक सामने आए। ये युग विचारक, विश्वास और इमारतों के लिए जाना जाता है। इस काल में लोग केवल वैदिक यज्ञों और कर्मकांडों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जीवन के अर्थ, दुख, मोक्ष और आत्मा जैसे जटिल प्रश्नों पर गहराई से विचार करने लगे। इस समय बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, जो भारतीय समाज में नए दृष्टिकोण और नैतिक मूल्य लाए। महात्मा बुद्ध ने जीवन को दुखों से मुक्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया और सरल जीवन, अहिंसा तथा करुणा पर बल दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए ताकि सामान्य लोग भी उन्हें समझ सकें और उनके विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। इसी प्रकार महावीर स्वामी ने जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत बताए। इन नए धर्मों ने समाज में समानता, नैतिकता और आत्मसंयम को महत्व दिया। बौद्ध और जैन धर्म ने न केवल धार्मिक विचारों को फैलाया, बल्कि इन विचारों को समग्रता में समाज के विकास की दिशा में भी अग्रसर किया। इन धार्मिक विचारों को फैलाने के लिए संघ बनाए गए, जहां भिक्षु और भिक्षुणियां रहते थे। धीरे धीरे इन संघों के लिए स्थायी आवास बने, जिन्हें विहार कहा गया। ये विहार साधारण लोगों के लिए अध्ययन और ध्यान का केंद्र बने। ये स्थान न केवल एकत्रित होने के लिए थे, बल्कि यहाँ लोग धार्मिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों को भी सीखते थे। इसके साथ ही बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए स्तूपों का निर्माण हुआ। सांची का स्तूप इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। स्तूपों पर बनी तोरणों और रेलिंगों पर बुद्ध के जीवन, जातक कथाएं और लोक जीवन के दृश्य उकेरे गए, जो उस समय की सामाजिक सोच को दर्शाते हैं। ये चित्रण न केवल धार्मिक था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विविध पहलुओं को भी उजागर करता था। इस काल में भक्ति परंपरा का भी विकास हुआ। लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने लगे, जैसे विष्णु, शिव और देवी। मंदिर निर्माण की परंपरा भी इस समय शुरू हुई। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए। गर्भगृह, मंडप और शिखर जैसे भाग विकसित हुए, जो मंदिरों के वास्तु में अद्वितीयता लाते थे। राजाओं और व्यापारियों ने मंदिरों को दान देकर अपनी शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन किया। मंदिरों में न केवल पूजा होती थी, बल्कि वहां समाज के विभिन्न वर्गों के लिए गतिविधियां भी आयोजित की जाती थी। गुफा वास्तुकला भी इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अजंता, एलोरा और कार्ले की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गईं, जो अद्भुत कला और विज्ञान का एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां और भित्ति चित्र धार्मिक कथाओं के साथ साथ कलाकारों की उच्च कला को दर्शाते हैं। ये गुफाएं इस बात का प्रमाण है कि धर्म और कला एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे, और ये केवल धार्मिक स्थलों के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्रों के रूप में भी कार्य करती थी। इस प्रकार ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे विचारकों के नए चिंतन से नए विश्वास जन्मे और उन विश्वासों ने इमारतों के रूप में स्थायी आकार लिया। ये इमारतें केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं थी, बल्कि उस युग की सोच, आस्था और सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब थी। इस समय का सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल और गतिशील था। नए धर्मों और विचारों ने समाज में गहरी छाप छोड़ी। लोग अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों पर नए सिरे से विचार करने लगे। इस युग में धार्मिक जीवन कर्मकांड से हटकर नैतिकता और आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ा। भक्ति आंदोलन ने व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति को महत्व दिया, जो कि समाज में एक नई चेतना लाने का काम किया। लोग अब केवल परंपराओं के अनुकरण में नहीं रहे, बल्कि अपने अनुभवों और आस्थाओं के आधार पर अपने धार्मिक जीवन को आकार देने लगे। इस परिवर्तन ने भारतीय समाज में एक नया उत्साह और दिशा दी, जिससे लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहिष्णु और जागरूक बने। इस युग के विचारक और संत केवल अपने समय के नहीं थे, बल्कि उनकी सोच आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन के संघर्ष और कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और किस प्रकार हम एक बेहतर समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये युग केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। इस काल की इमारतें, विचार और विश्वास आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं। इतिहास को कहानी की तरह समझने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।